बधान राम राम हुआ तुम्हारे उस मुकेश परमार खबर लेन आज बात के लिए जेविरते जेस अन अलग अलग आदिवासी संगठन द्वारा जेविरते विधानसभा चुनाव आविरो अलग अलग नी तैयारी थाई रही तो आज पेटलावद में जेस महापंचायत ने माध्यम थी आज सम्मेलन था तीन सम्मेलन में अलग अलग प्रवक्ता आया से जेविरते हमारे साथ दीदी है। आज हम आपको पूछना चाहते हैं किस तरह की महासभा जेस महापंचायत आयोजित की है, क्या रीज़न है इसका? देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आए दिन में जो आज़ादी के 75 साल के बाद में भी मध्य प्रदेश में अभी जो सरकार बदली है उसके बाद में आदिवासी समुदाय के बीच में कहा जाए कि अत्याचार, सरकारी अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जल जंगल जमीन और खनिज को लूटा जा रहा है। तो इसी जल जंगल जमीन को लूटे जाने के एवज में ये सरकारी तंत्र के खिलाफ में कहा जाए या फिर जो आने वाले विधानसभा चुनाव है इसको मतलब कि कहा जाए कि अपने बीच के जो जनप्रतिनिधि जो जल जंगल जमीन की आवाज़ उठा सके, उसलिए यहाँ पे जयस महापंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें राजस्थान में बाप पार्टी का भी लॉन्च हुआ है, आप किस तरह देखते हैं इस बाप पार्टी को लेकर? क्या इस बार मध्य प्रदेश में भी बाप पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर रहेंगे? ये जो बाप पार्टी की जो बात कर रही है, ऐसे तो यूँ तो मैं बिल्कुल सामाजिक हूँ, भी राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन आज़ादी के 75 साल में जो मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं उन्होंने आदिवासी के साथ में अत्याचार ही किया है। दिन प्रतिदिन उनके बीच में अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए आदिवासी समुदाय ने कथित तौर पे राजस्थान के जो आदिवासी समुदाय है उन्होंने विकल्प ढूंढा है बाप पार्टी के रूप में। चूँकि हमारे संसद विधानमंडल में जो जनप्रतिनिधि वो चुन के भेजते 75 साल से भेजते जा रहे हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि जल जंगल जमीन और खनिज को, आदिवासियों को, हक अधिकार को बचाए। लेकिन 75 साल में देखा गया है कि हमारे द्वारा जो चुने गए जनप्रतिनिधि है उन्होंने आदिवासियों के जल जंगल खनिज को कहा जाए कि विनाश के लिए कानून बनाने का काम किया है। तो बाप पार्टी का चुनाव उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी जो बात चल रही है अपनी आदिवासियों की सरकार, तो इस एवज में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बाप पार्टी का जो कि उनकी अपनी सरकार हो, अपना अलग पार्टी हो उनके द्वारा, जिसमें उनके द्वारा ही चुने गए लोगों को वहाँ पे भेजा जा सके जो कि अपने हक अधिकार को जानने की वजह से कैडराइज लोग हैं जो कि जल जंगल जमीन की बातें जानते हैं, वो वहाँ पे अपनी बातों को रख सके। और मध्य प्रदेश में भी इसी तौर पे यहाँ पे भी महापंचायत हुई है, यहाँ पे भी उनकी इच्छा है कि यहाँ पे बाप पार्टी का आपका उदय हो और अपने द्वारा जो चुने गए लोगों को संसद विधानमंडल में भेज सके। जो कोऑर्डिनेटर जिन फैक्ट्री और जो अधिक्रमण के लिए जो अधिग्रहण जिन, अगर आप कानून संविधान को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक कानून है भूमि अधिग्रहण का कानून 2013, उसके सेक्शन 41-42 को आप देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक तो अनुसूचित क्षेत्र, प्राचीन क्षेत्र में जमीन ली ही नहीं जा सकती। और अगर विकास कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है, विकास कार्य का मतलब होता है सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, ठीक है, इसके लिए अगर ज़मीन ली जाएगी तभी ज़मीन ली जाएगी, अधिग्रहण की जाएगी। लेकिन ये जो बातें हो रही है कि फैक्ट्री के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए, आप वर्तमान में ताज़ा तरीन उदाहरण देख रहे हैं रतलाम के निवेश क्षेत्र की, जहाँ पे निवेश क्षेत्र के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आदिवासियों की बहुतायत मात्रा में ज़मीनें लूटी जा रही है, अधिग्रहण की जा रही है। तो वहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या फिर ये जो कानून है इसके अनुसार बिना ग्राम सभा की, आदिवासियों की रूढ़िगत ग्राम सभा के जमीनें नहीं ली जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये कोरम सरकारें पूरा नहीं कर रही है। आदिवासियों की रूढ़िगत ग्राम सभा आप अखबारों में भी देखेंगे कि लगातार विरोध कर रहे हैं, बावजूद उसके विकास के लिए नहीं, बिल्कुल आदिवासी जो है विकास विरोधी नहीं है बल्कि विनाश विरोधी है। वो विकास नहीं चाहते ऐसी बात नहीं है, लेकिन फैक्ट्री और इंडस्ट्री यहाँ पे जो बैठाई जा रही है उसके माध्यम से जो जमीनें लूटी जा रही है, कहीं ना कहीं कहा जाए कि स्थानीय आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा बल्कि उनका विनाश हो रहा है। और इस अधिग्रहण कानून में जो प्रावधान है कि आदिवासियों को जमीन उपलब्ध कराई जाएंगी या फिर सड़क, शिक्षा, चिकित्सा या फिर जो आरक्षण का प्रावधान है वो और मुआवजा जो है बाजार मूल्य से 3 गुना ज़्यादा, तो ये सारे कोरम को सरकारें पूरा नहीं कर रही है। यही कारण है कि जो आदिवासी समुदाय है इसका विरोध कर रहा है। तो इस विरोध को भी मतलब मैं समर्थन करती हूँ और आने वाले दिन में इस तरह की बातें होती है, आदिवासियों के द्वारा विरोध होता है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार का हनन के लिए हम इस मैटर पे जाएंगे। दूसरा, आपको गुजरात में कई सालों तक जेल में रहना है, आखिर उस मुद्दे पर क्या चर्चा हुई, उसमें अभी तक क्या अपडेट हुआ? जी, गुजरात में मुझ पर कहा जाए कि 124A, 153A, मतलब कहा जाए कि भड़काऊ भाषण देना, आदिवासियों को भड़काना। लेकिन वहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने सारे सबूतों को देखा और देखने के बाद में उन्होंने बोला कि बबीता कच्छप जो है वो एक समाज सेवी है और इन पे जो आरोप लगे हैं पुलिस के माध्यम से एक भी सबूत पुलिस ने यहाँ पे पेश नहीं कर पाई। और इनके पास से जो भी सबूत मिले हैं उसमें से सबूत के माध्यम से कहा जाए कि भारत का संविधान मिलना और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट है जो कि गूगल में उपलब्ध है, तो भारत की संविधान की व्याख्या करना कहीं से भी देशद्रोह, राजद्रोह या फिर किसी गुनाह की कैटेगरी में नहीं आता है।
तो वर्तमान में 1 साल 13 दिन कहा जाए कि कोविड की वजह से या फिर हो सकता है कुछ राजनीतिक साजिश की वजह से जेल में तो रहना पड़ा, लेकिन जैसा कहा जाता है सत्य मतलब पराजित नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए वो कहा जाए कि निराश भी नहीं होता है, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई और जो माननीय हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने मुझे जमानत देते हुए कहा कि बबीता कच्छप जो समाज सेवी है और इन पे जो भी आरोप लगे हैं बिल्कुल झूठे हैं। तो ये है बबीता कश्यप थी जिन्होंने आदिवासियों के कई मुद्दों पर मैदान में रहे हैं, जेल भी जा चुके हैं, गुजरात के हाईकोर्ट से उन्होंने जमानत मिली। इसके बाद ऐसे कई ऐसे मुद्दों पर ये हमेशा समाज के मुद्दों पर लड़ती હતી। તો એવી રીતે હું વાત બતાડું કે હાલ ઝાબા જિલ્લાના જો પેટલાવદ તહેસીલમાં આજ જેસ આદિવાસી મહાપંચાયતના માધ્યમથી અલગ અલગ પ્રવક્તા યા વક્તા સમાજના આજ પૂગ્યા હું આપણા સમાજના પ્રતિ વાતો કર્યો। તો એવી રીતે હું મુકેશ પરમાર તમારી ફિર ખબર અને જાણકારી લઈને આવતો રહ્યો। કાકા બાબદાન રામ રામ।